करते हैं सर। अभी पूरे देश में बोला गया है कि एसआईआर को लेकर ऐलान कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? निर्वाचन आयोग से मेरी अपील है कि प्रत्येक भारतीय को वोट देने का अधिकार है। एसआईआर का फार्मूला लाएं या कोई भी फार्मूला लाएं, निर्वाचन आयोग को इस बात के लिए 100% सुनिश्चित करना पड़ेगा कि निर्वाचन आयोग की किसी भी नीति और कानून के तहत किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित न किया जाए। यदि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग का यह भेदभावपूर्ण कानून होगा। निर्वाचन आयोग की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। इस बात की प्राथमिकता उसे सुनिश्चित करे और प्रत्येक मतदाता को मतदान करने की खुली छूट हो, क्योंकि वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उसका अधिकार है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि आरएसएस बैन होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा आज पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार तार कर रही है, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के नाम पर कहीं ईदगाह तोड़ती है, कहीं मस्जिद पर हमला होता है, कहीं मदरसे पर हमला होता है, कहीं मुस्लिम समाज की दुकानें हवाले की जाती हैं, कहीं मुस्लिम समाज के घरों पर हल्ला बोला जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि हमारा भारतीय संविधान सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ण के लोगों को समान रूप से अधिकार देता है, सबके सम्मान का ध्यान रखता है। इसलिए जाति दुर्भावना और धर्म की दुर्भावना के आधार पर कोई कारण नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में मायावती ने बहुत महारैली का आयोजन किया था। उन्होंने कहा था कि यूपी की सरकार वर्तमान जैसी नहीं है, मतलब सपा की उन्होंने बोला था उनके खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी तारीफ की थी। क्या कहेंगे आप? अब बसपा के मन से भाजपा की तारीफ तो बसपा के कार्यकर्ताओं को भी अच्छी नहीं लगी। बसपा के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में मानव कालश्याम जी के निर्वाण दिवस पर जो भीड़ खुशी खुशी आई थी, नाराज होकर लौटी है, तो स्वाभाविक रूप से बसपा की तारीफ करके मायावती जी ने बसपा द्वारा आयोजित रैली का खुलासा कर दिया। अब बहुजन समाज कार्यकर्ता कोई भी उनकी झांसी में आने वाला नहीं। आखिरी सवाल ये है कि अभी आज अखिलेश जी बिहार गए हैं और गठबंधन को, वो महागठबंधन को प्रचार करने के लिए गए हैं। क्या लगता है कि नीतीश को वो किस तरह से तेजस्वी के लेकर क्या असर पड़ेगा उनकी सरकार? ये जबकि बिहार में तेजस्वी एक कॉम्पिटेंट लीडर हैं और बिहार का बच्चा बच्चा लालू जी और तेजस्वी के नाम पर वोट देता है। यद्यपि अखिलेश जी इंडिया गठबंधन के पार्ट होने के नाते वहाँ गए हैं, लेकिन नहीं भी जाएंगे तो तेजस्वी यादव के शहर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्होंने बताया कि अखिलेश जी भले ही बिहार चले गए, लेकिन तेजस्वी के उनके ना जाने पर भी तेजस्वी को कोई असर नहीं पड़ता। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।